समाचार न्यूज़ की तरफ से रमज़ान। आज मैं तारीखी रेलवे स्टेशन खेवड़ा में मौजूद हूँ और आज मैं अपने खेवड़ा स्टेशन के की मैन यानी कि चाबी वाले मोहम्मद फ़ारूक के साथ हूँ। आइए जिनके ज़िम्मे यहाँ के रेलवे ट्रैक की ज़िम्मेदारी है, यहाँ के रेलवे स्टेशन की ट्रैक के बारे में जानकारी, आगाही और मालूमात लेते हैं कि ट्रैक की क्या पोजीशन है। जी तकरीबन 2-2.5 साल से 2-2.5 साल से। तो फ़ारूक साहब, ये जो आपके पास एरिया है इस रेलवे स्टेशन का, ये ट्रैक का तो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है? चलीसा से शुरू होता है और डंडोट सीमेंट फैक्ट्री तक जाता है। इसका कितना एरिया बनता है? तकरीबन 14.5 किलोमीटर 14.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो है, तो इसकी आप पोजीशन क्या है? पोजीशन तकरीबन अच्छी है क्योंकि हमारे यहाँ जो है कोयले की गाड़ी आती है और तकरीबन ठीक है। कुछ इलाका जहाँ तक आती है वहाँ तक तो हमने मेंटेनेंस कर दिया है, जो अभी बंद पड़ा है वहाँ तक अभी करनी है। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप फरमा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर हकामी तौर पर गवर्नमेंट हमारे इलाके में दोबारा सर्विस बहाल करती है तो क्या उसके लिए सूटेबल है, ये मुनासिब है, ये ट्रैक अभी काम कर पाएगी? जी गुजारा करेगा। अभी इतना तो नहीं है लेकिन गुजारा चल सकता है। तो ये जो अभी आप कोयला की बात कर रहे हैं, तो ये जो बड़ी तादाद में कोयला आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है और किस जगह पे आप उतार रहे हैं? ये अभी कराची से आ रहा है, तो इधर हम ICI में ये पेड़ के ऊपर उतार रहे हैं और तकरीबन 10 तो 12 बोगियाँ रोज़ तकरीबन यहाँ पे पहुँच जाती हैं और हम इधर उतार रहे हैं। स्टेशन तो है लेकिन इसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये ट्रैफिक का काम है। मैं तो एक इंजीनियरिंग ब्रांच का आदमी हूँ, ये ट्रैफिक वाले बता सकते हैं कि यहाँ से अगर नमक लेकर जाना हो तो वो कैसे जाएंगे या किस तरह वो बोगियाँ अवेलेबल कर सकते हैं कि उनके पास नहीं है। खेवड़ा रेलवे स्टेशन ये देखें, सिर्फ ये इसकी जो बाउंड्री है ये भी खस्ता हालत में इसकी हालत, और ये स्टोर जो देखें हैं। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो रेलवे ट्रैक है ये बिल्कुल अच्छी हालत में है, बिल्कुल ठीक है, लाइनें भी ठीक है, इसके नीचे सपोर्ट वाली चीज़ें भी ठीक है, पूरा एक जंगल बन चुका है। स्टेशन मास्टर साहब के ऑफिस में आ गई हूँ। आपको यकीनन गिला होगा कि इस स्टेशन का हाल जो है बहुत ही बुरा है इस वक्त। तो पहले मैं इसका आपको सलूशन दे लूँ, जी आपके इंशाल्लाह सारे गिले शिकवे जो है वो दूर हो जाएंगे। मेरे ख़्याल में ये जो है यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे LCI तक इसकी रेलवे लाइन बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अगर ये 3-4 किलोमीटर एरिया ठीक हो जाए ना, तो ये बिल्कुल स्टेशन A1 हो सकता है। इस वक्त भी ये फरवरी के महीने की सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ, 26 करोड़ की अर्निंग हुई है यहाँ से। कराची से बिन कासम से जो है इनका कोयला और कंटेनर आ रहे हैं LCI के। इसी तरह पिंड दादन खान जो है वहाँ भी बेस्ट वे का कोयला आ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, खुसूसन ये अपना ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दौर में जो है ये बहुत अच्छी काविश हुई है। तो मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 किलोमीटर के एरिया ठीक होने की वजह से ना, जितने 26 करोड़ अभी हम कमा रहे हैं ना, इंशाल्लाह 50 करोड़ तक हम जा सकते हैं। और यहाँ से नमक भी है जो है वो लोड होगा, जिप्सम लोड होगा। इसी तरह और काफ़ी पार्टियाँ हैं जो मुझे कांटेक्ट कर रही हैं कि हमें यहाँ पे जगह दें, लेकिन सिर्फ मजबूरी ये है कि ये 3-4 किलोमीटर एरिया है। इंशाल्लाह हमारे ऑफिसर इस काम में लगे हुए हैं और बहुत जल्द आपको ये नज़र आएगा कि ये इस स्टेशन की चमक दमक कैसे है। आप देखेंगे ये पुराना, इस पे इंशाल्लाह जो है ना वो जो आप कह रहे हैं कि पुराना, आप पुराने में ना जाए, आप नए में आएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि ये कैसे चमकता है। सारा स्टाफ इधर जो हमारा गार्ड अमला आता है, बाकी अमला वो भी 24 घंटे ड्यूटी करके जो है वो वापस जाता है घर। इंशाल्लाह हमारी ये मेहनत रंग लाएगी। आप देखेंगे कि आपको जो है ना वो अमूमन रेलवे मुलाजमीन से गिला रहता है। मैं ये हकीकत कह रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने नहीं, मैं वैसे भी हकीकत कह रहा हूँ। इंशाल्लाह जो हमारी तको-दो है ना वो आपको दिखाई दे। 14 करोड़ के करीब हमने जुलाई 2023 में जो है वो अर्निंग हासिल की है सिर्फ खेवड़ा के लिए। आगे ये इसी तरह ये 7 करोड़ के करीब है, ये 13 करोड़ के करीब है, ये इसी तरह आगे थोड़ी सी कम हुई है। इसमें वो LCयाँ बंद थी इसलिए वो थोड़ा सा कमी है। बाकी आप देख लें इसी तरह नीचे ये 10 करोड़ है, ये 17 करोड़ है, ये 10। तो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें क्या क्लास की चीज़ें। ये अपर क्लास इंतज़ार का अपर क्लास, यानी कि क्लास वाइज उस वक्त भी सिस्टम था। और ये इधर आ जाए, ये हाशिम साहब ये क्या है जी? ये भी वेटिंग रूम। ये भी अपर क्लास या रोड सेकंड क्लास? ठीक है, ओके जी, बहुत मेहरबानी। बाहर का मंजर है वो है, ये इसकी देखें आप चारदीवारी। ये मुझे इन लोगों ने बताया कि ये जो मल्टीनेशनल अदारा है साहब का, जिसका नाम था ICI और अब LCI है,
یہ ان لوگوں نے بنا کے دی ہے. تو لیکن اتنی اچھی جگہ, اتنی کھلی جگہ, یہاں پہ یہ وہ ہال ہے, وہ برآمدہ ہے جہاں پہ پیسنجر اسٹے کرتے تھے بارش اور دھوپ سے بچنے کے. بورڈ اس چیز کی گواہی ہے, ریلوے اسٹیشن جس پہ لکھا ہوا ہے کہ برطانوی طرز سے تعمیر کی یہ بلڈنگ 1890 میں تعمیر کی گئی. اس وقت سے لے کر 1970 تک کی دہائی تک یہاں سے ملک کے دوسرے شہروں کو سوڈا, کوئلہ, نمک, پتھر اور جپسم کی ترسیل کا کام اسی ریلوے اسٹیشن سے ہوتا رہا ہے. فروری 2011 میں ICI سوڈا ایش بزنس کے وائس پریزیڈنٹ جناب علی اسحاق آغا نے قومی کے رفع عامہ کے پروگرام کے تحت اس بلڈنگ کی تجدید و آرائش, مرمت اور چار دیواری کو اثر نو تعمیر کروایا. جس یہ دیکھیں جی, پہلے اس پہ وہ سسٹم تھا ٹیلی گرام والا, ان کا اپنا ریلوے کا سسٹم تھا. اب انہوں نے تھوڑا سا اس کو اپ گریڈ کیا ہے. اب یہ سر اس کی رینج کتنی ہے جی؟ اس کی رینج ہے کوئی موسم اگر صاف ہو نا تو تقریباً 40 کلومیٹر تک یہ کور کرتا ہے.